हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तान्या फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बहुत सुंदर सा बैग बनाना बताऊंगी। तो मैंने अभी इसके लिए लिया है ये कपड़ा। अगर आपके पास भी इसी तरीके के बचे हुए कपड़े हों या इतनी बड़े साइज के हों तो आप भी इसी तरीके से जैसे मैं बनाऊंगी ना, ऐसे ही बैग आप बना सकते हो। तो खाली मैं आपको पहले सिंगल कपड़ा दिखा रही हूँ। ये देखो, मैंने अभी कोई फॉर्म वगैरह या राइस बोरी यूज नहीं की है, इसमें खाली सिंगल कपड़ा है। तो आपको ना इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बता दूंगी कितनी है, आप उसके हिसाब से बैग बना सकते हो अगर आपके पास ये सब बचा हुआ कपड़ा है तो अब मैं पीस की लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी आपको कितनी है। तो ये देखो, पीस को मैंने अच्छे से रख लिया है। अब इसकी मैं चौड़ाई नाप रही हूँ। तो चौड़ाई है इसकी 18 इंची की। अब इसकी मैं लंबाई नाप रही हूँ। तो लंबाई भी है इसकी 18 इंची की, मतलब 18 बाई 18 का ये हमारा पूरा पीस है। अब हमें क्या करना है इस पीस पे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने ले ली है ये रबर शीट। अब इसका हमें रबर शीट किस तरीके से यूज करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आप इतना इसमें राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो और फॉर्म शीट का भी यूज कर सकते हो। अब इसके लिए ले लिया है मैंने साड़ी का कपड़ा। आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो। तो पहले हमें इस पे करना है इस कपड़े को सेट। तो ये देखो, इस तरीके से अच्छे से रख लेना है। ये मैंने अच्छे से रख लिया। यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है, उसको हम जोड़ लेंगे। इसमें ये वाला कपड़ा इसमें जोड़ लगा लेंगे। अब इस पे हमें पहले एक यहाँ सिलाई लगा लेनी है और एक यहाँ लगा लेनी है और एक यहाँ। तो उससे क्या है, इस कपड़े पे झोल नहीं आएगी और ऊपर वाला भी कपड़े पे एकदम फिनिशिंग रहेगी। दोनों कपड़े हमारे इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले देखो, आपको इस वाले पीस को मैं अटैच करके दिखाती हूँ, सिलाई लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से लगानी चाहिए। तो ये देखो, मैंने सिलाई लगा ली जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरीके से। मैंने कहा था एक सिलाई हमें सीधी लगानी है, उसके बाद यहाँ किनारे से एक बीच में लगानी है और एक यहाँ, और नीचे की साइड सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि जब हम दूसरे कपड़े को इस तरीके से रखते हैं ना तो यहाँ पे जो झोल होती है वो नीचे की साइड निकल जाएगी। अब हमें जो मेन कपड़ा है हमारा उसको हमें अच्छे से रख लेना है। ये देखो, इसको अच्छे से रख लेना है। और हमेशा इस वाले कपड़े से जो हम फॉर्म शीट को और कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कटिंग करना चाहिए। तो मैंने भी एक्स्ट्रा ही कटिंग की है। ये देखो, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा है। अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले सिलाई लगाई थी ना वैसे ही आप यहाँ पर सिलाई लगा लें। उसके बाद जैसे आप जिस शेप में सिलाई देना चाहें उस शेप में दे सकते हो। चाहे आप इस तरीके से देना चाहें ऐसे ऐसे दे सकते हो, चाहे हमें सीधी देनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलाई लगा सकते हो इस पीस पे। अब मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखो, मैंने पीस को सेट कर लिया। इसमें मैंने लगाई है इस तरीके से सिलाई, क्योंकि दोनों तरीके से लग जाती हैं। जो मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा रखा है मैंने, अब इसकी हम फिनिशिंग कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखो, मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी सारी कटिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये मैंने फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद इसे हमें एक और बार फोल्ड कर लेना है। ये कर लिया मैंने। ये देखो, 4 पीस में हो गया। हमें अच्छे से रख लेना है, बिल्कुल 4 फोल्ड में। ये देखो, फिनिशिंग के साथ मैंने रख लिया है पीस को। अब रखने के बाद हमें यहाँ पर निशान लगाना है यहाँ। तो यहाँ मैंने लगा लिया, 2 इंची का निशान लगाना है। तो ये देखो, 2 इंची पे निशान लगा रही हूँ। ये लगा लिया। अब इस निशान को हमें इस तरीके से ये 3 इंची पे ये लगा लिया। अब हमें इसको इस तरीके से सीधा कर लेना है। ये मैंने सीधा कर लिया। अब सीधा, तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस जो हमने निशान लगाया ना वैसे इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। अब आपको पीस को खोल के दिखाती हूँ। इस तरीके से इसकी हमने कटिंग की है। अब कटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें एक पॉकेट डालनी है। तो यहाँ पे पॉकेट का निशान लगा लेंगे 2 इंची पे। इस निशान को हमें इस तरीके से बिल्कुल सीधा लगा लेना है। तो ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कर लेनी है कटिंग। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है और इसी के बराबर मैंने चेन ले ली है। चेन को हमें इस तरीके से उल्टा रख लेना है। उल्टा रखने के बाद इस कॉर्नर से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब लगानी है हमें इस पे टॉप सिलाई। तो टॉप सिलाई आप देखो उल्टी साइड से भी लगा सकते हो। आप कहते हो उल्टी साइड से किस तरीके से लगेगी, तो हमने इसको दबाया और इस कॉर्नर से हमें बिल्कुल सीधी सिलाई इस तरीके से लगा लेनी है। तो ये देखो, मैंने सिलाई लगा ली है उल्टी साइड से भी। आप भी इसी तरीके लगा सकते हो। ये देखो, अब सीधी साइड भी फिनिशिंग आई है। अब जो हमने पट्टी कटिंग की है ना इसको भी अटैच करेंगे, इस तरीके से रख लेंगे उल्टी और यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इस पे टॉप सिलाई लगानी है।
तो ये देखो मैंने इस पीस को भी अटैच कर लिया है। अब इसमें हमें रनर डाल लेना है। तो ये देखो रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको पीछे की साइड पे कपड़ा अटैच करना है इसमें। तो यहाँ पे जो है ना कपड़ा किनारी वाला है, तो हमें फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किनारी वाला ना हो तो फोल्ड करके इस तरीके से लगाना चाहिए और हमें यहाँ तक रख लेना है कपड़े को, और चारों साइड से इस पे हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब ये कपड़ा हमारा अटैच हो गया और पॉकेट भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, पॉकेट कंप्लीट करने के बाद हमें अब इसमें क्या करना है, तनी अटैच करनी है। तो तनी हमें यहाँ पे अटैच कर लेनी है, ये देखो इस तरीके से। अब आपको ना मैं दूरी बता दूंगी और पहले ना आपको लंबाई बता दूं तनी की कितनी है। तो तनी की चौड़ाई है 1 इंची की और लंबाई है इसकी 20 इंची की। ठीक है, अब हमें ये कितनी दूरी पे अटैच करनी है तनी, तो यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 4 इंची पे। ये लगा लिया और 4 इंची पे ही हमें यहाँ लगा लेना है। तो दोनों साइड मैंने लगा लिया है। अब ये हमें इस तरीके से रख लेनी है तनी। तो जो मैंने निशान लगाया है ना वो मैंने अंदर की साइड रखा है। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे सिलाई। तो ये देखो मैंने तनी अटैच कर ली है। अब इसकी हमें ना साइड किस तरीके से निकालनी चाहिए आप पूछते हो, तो ये देखो यहाँ पे हमें इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ फोल्ड करने के बाद निशान लगा लिया। अब ऐसे ही हमें इस चीज को यहाँ पे इस वाले पीस को भी फोल्ड कर लेना है। तो दोनों साइड मेरे निशान लगा लिए हैं। अब निशान लगाने के बाद हमें यहाँ पे ये इस तरीके से नाप लेना है पीस को। तो यहाँ पे नापने के बाद इस इंची टेप को इस तरीके से घुमाना है। फिर इसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे 18.5 इंची का। ठीक है, 18 इंची आने के बाद हम लेंगे 19 इंची का पीस को तैयार करना है हमें इसकी साइड। तो ये देखो इसकी मैंने ये साइड बना ली है। अब हमें क्या करना है, आपको साइड की एक बार मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। 4.5 इंची की इसकी चौड़ाई है और लंबाई मैंने आपको बताया था हमें कितनी लेनी है। तो ये देखो 19 इंची की मैंने इसकी लंबाई ली है। अब इसको ना हमें बीच में से फोल्ड करके और अलग अलग पीस कर लेने हैं, चेन इसमें अटैच करनी है। तो ये देखो मैंने कटिंग कर ली है और इसके बराबर की मैंने चेन ले ली है। चेन मैंने आपको बताया था पीस में हमें किस तरीके से लगानी है। तो बीच में हमें ये उल्टा करके और यहाँ पे बीच में हमें चेन सेट कर लेनी है। तो ये देखो चेन मैंने अटैच कर ली फिनिशिंग के साथ और इसमें मैंने रनर भी डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें अटैच करना है इस पीस को। तो यहाँ पे रखेंगे, ये देखो इस तरीके से रख के यहाँ पे अटैच कर लेंगे दोनों साइड पे। इस पीस को दोनों साइड अटैच कर लेंगे। तो ये देखो सिलाई लगा के और मैंने इस पे पाइपिंग भी लगा ली है फिनिशिंग के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस जॉइंट को इस तरीके से अच्छे से मिला के और यहाँ पे हमें इस तरीके से इसको नीचे की साइड ही रखना है हमें और ऐसे करके इस पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखो आपको बिल्कुल बारीकी से बता रही हूँ किस तरीके से हमें लगानी है सिलाई। अब यहाँ पे हमने सीधे पे इस तरीके से यहाँ तक आया पीस को, फिर उसके बाद हमें यहाँ लगा लेनी है। तो इस तरीके से एक साइड हमारी सिलाई लग जाएगी। तो ये देखो मैंने सिलाई यहाँ पे लगा ली है इस तरीके से। आपको ये देखो एक साइड हमारी अटैच होगी। अब हमें इस पे दूसरी साइड अटैच कर लेनी है बिल्कुल सेम तरीके से ही, ऐसे ही जैसे मैंने पहले वाली की थी वैसे ही। तो ये देखो इस साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो दोनों साइड हमारी सिलाई लग चुकी है। अब आपको मैं सीधा करके दिखाती हूँ इस बैग को। तो ये देखो मैंने सीधा कर लिया। कितना अच्छा हमारा ये बैग लग रहा है, बहुत ही अच्छा बना है और मीडियम साइज का बना है। और मैंने यहाँ पे एक पॉकेट डाली है, ये देखो। और पॉकेट की गहराई ना यहाँ तक है इसकी, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। देखो पॉकेट की गहराई, तो पॉकेट भी गहराई भी काफी अच्छी है। तो मैंने आपको पॉकेट दिखा दी है। ये मैंने बाहर की साइड डाली थी पॉकेट और ये देखो इसमें मैंने साइड लगाई है। आपको देखो साइड दिखा देती हूँ। ये हमने ऊपर की साइड से साइड लगाई है इसमें, यहाँ से कट लगा के। और काफी अच्छा बना है, मतलब छोटा मोटा जैसे हम मार्केट जा रहे हैं तो इसमें हम ना जैसे मार्केट छोटी मोटी मार्केट लिए हम जा रहे हैं तो उसके लिए काफी अच्छा है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा और कलर भी कितना प्यारा है इसका, पिंक कलर में हमने ये बनाया है। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, आप सभी को राधे राधे।